हेलो गाइस, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय पर्सन संबंधित होने वाले परिवर्तनों के बारे में। पर्सन संबंधित परिवर्तन होने का मतलब है हमारा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट से। पजेसिव से हमें कोई मतलब नहीं है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से। हमें इस सारणी के अनुसार देखना है कि ऑब्जेक्ट की फॉर्म सब्जेक्ट में किस प्रकार बदलनी है और सब्जेक्ट की फॉर्म हमें ऑब्जेक्ट में किस प्रकार से बदलनी है। तो हम देखते हैं यहाँ पे पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में देखते हैं, फर्स्ट पर्सन में हमारे दो सब्जेक्ट हैं, आई और वी। आई और वी, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है और वी का ऑब्जेक्ट अस होता है। सेकंड पर्सन में देखते हैं हम, यू सब्जेक्ट आता है और यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। इसी प्रकार से थर्ड पर्सन सब्जेक्ट देखते हैं हम, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इट का इट होता है और दे का देम होता है। ये हमारी पजेसिव वाली सारणी है जिसमें आई का पजेसिव माई है, वी का अवर है, यू का यूअर है, ही का हिज है, सी का हर है, इट का इट्स है और दे का देयर है। इस प्रकार से हमें इस सारणी के अनुसार सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की फॉर्म को बदलना है। यदि हमें पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मी दिया गया है तो मी की फॉर्म को यदि हमें सब्जेक्ट में बदलना है तो सब्जेक्ट के स्थान पर आई लिखेंगे। इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट दिया जाता है, यदि हमें उसे सब्जेक्टिव फॉर्म में बदलना है तो सारणी के अनुसार देखेंगे। यदि हमें हिम ऑब्जेक्ट दिया जाता है तो उसे हिम में चेंज कर देते हैं। यदि हमें सब्जेक्ट सी दिया गया है और उसका ऑब्जेक्ट रूपांतरण करना है तो सी का ऑब्जेक्ट हर होगा। जैसे कि हम एक सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं, शी इज राइटिंग लेटर टू मी। इसका हम पैसे बनाएंगे, तो पैसे बनाने के लिए कल हमने आपको एक फॉर्मूला बनाया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक्सचेंज करते हैं। तो हमें सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट सी इज राइटिंग लेटर टू मी, इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है हमें, एक तो लेटर है और एक मी। जो लेटर है वो हमारा निर्जीव ऑब्जेक्ट है, निर्जीव कर्म कहते हैं, और मी है वो हमारा सजीव कर्म यानी सजीव ऑब्जेक्ट है, लिविंग और नॉन लिविंग। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं। जैसे पहले हम लेटर से देखते हैं, हमें ऑब्जेक्ट दिया गया है लेटर, तो यहाँ हमने सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया लेटर। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। हेल्पिंग वर्ब इज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दे रखा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को बीइंग क्रियाओं में चेंज करना है। इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। लेटर सिंगुलर है तो इसलिए हम इसके साथ इज बीइंग का यूज करेंगे। लेटर इज बीइंग। उसके बाद में हमने कल आपको बताया था, सबसे महत्वपूर्ण बात थी, यदि पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, चाहे एच भी किसी भी टेंस की दी गई हो। तो हमें राइट की थर्ड फॉर्म लिखनी है जो होती है राइटन। उसके बाद में हमें वाई जोड़ देना है। वाई जोड़ने के बाद में हमें ऑब्जेक्ट लाना है और ऑब्जेक्ट हमें सब्जेक्ट की फॉर्म से लाना है। तो हमें सब्जेक्ट दे रखा है सी। अब हम सारणी में देख लेते हैं, सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। तो हमें ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिखना, सी का हर, और यहाँ लिख दिया हमने लेटर इज बीइंग राइटन बाय हर टू मी। शी इज राइटिंग लेटर टू मी, वह मेरे लिए एक पत्र लिख रही है। लेटर इज बीइंग राइटन बाय हर, उसके द्वारा एक पत्र लिखा गया टू मी, मेरे लिए। अभी जो हमने सेंटेंस देखा वो देखा था लेटर ऑब्जेक्ट से। अभी हम जो सेंटेंस चेंज करेंगे वो करेंगे मी से। मी ऑब्जेक्ट दे रखा है, मी का हमें सब्जेक्ट बनाना है। सारणी में देखते हैं, मी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट है आई, तो हमने सब्जेक्ट की जगह पे लिख दिया आई। उसके बाद में आई के साथ इज आर एम में से एम का भी यूज करना है, तो हमने लिख दिया यहाँ एम बीइंग, आई एम बीइंग। उसके बाद में वही वर्ब की थर्ड फॉर्म राइटन लिखनी है हमें, राइटन लिख दिया। उसके बाद में लिखना है लेटर, आई एम बीइंग राइटन लेटर वाई हर, आई एम बीइंग राइटन लेटर बाई हर। इस प्रकार से सी के जगह हर आ गया है यहाँ पर, क्योंकि हमें सी सब्जेक्ट पोजीशन पर दे रखा है, तो सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट में चेंज करना था और सी का ऑब्जेक्ट होता है हर।